मुसलमानों के वोट से सबको प्रेम है, मुसलमानों की लीडरशिप से सबको दिक्कत है। बात अगर उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। गरीबों के खून और पसीने की कमाई के पैसों को इन्होंने पटना और नालंदा को सजाने में लगा दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैखाना खुद जाए दूसरों को ताड़ी पीने से रोकने की बात नहीं कहनी चाहिए। सरकार का इकबाल गिर गया है, हॉस्पिटल में लोग मारे जा रहे हैं। अभी जब बिरयानी अभी पकी ही नहीं है तो आप बताएं कि चिकन का कि मटन का। मैंने अपनी उदारता दिखाई, लोगों ने इसे बुजदली समझी। टूट जाए कश्ती तो तैर कर भी दरिया पार करता है मुसाफिर। इरादे मजबूत होने चाहिए। एमआईएम का इरादा मजबूत है, मैं किसी की परवाह नहीं करता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 21 तारीख है और आज से ही विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार काफी गरमाए हुए हैं। आपको हम थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले एआईएमआईएम ने राजद को, महागठबंधन को खुला पत्र लिखा था और क्या कुछ कहा था वो भी आपको याद होगा। जिसके बाद आपने ये भी देखा था कि राजद ने भी इस पत्र को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो ऐसे में अभी अभी लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल इमान से। और क्या कुछ बता रहे हैं अख्तरुल इमान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि महागठबंधन में आप लोगों के एंट्री के दरवाजे। पुरानी बात हो गई, उसके गपशप से क्या फायदा। मैंने अपनी उदारता दिखाई, लोगों ने इसे बुजदली समझी। मैं तो बिहार के आम जनों के हित में, बिहार के हिंदू और मुसलमानों के सौहार्द के लिए, बिहार में ये जो नीतीश कुमार जी का राक्षस राज है, 14 दिन में 15 मर्डर हो रहा है। खुद यहाँ पटना जैसे शहर में सरकार का इकबाल गिर गया है, हॉस्पिटल में लोग मारे जा रहे हैं। पटना का हृदय कहे जाने वाले एसपी आवास के निकट गांधी मैदान में कारोबारी मारा जा रहा है। तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही है। ये सरकार हिंदू और मुसलमानों के पर दंगा कराने वाली सरकार, गरीबों का शोषण कराने वाली सरकार, पलायन को रोकने से नाकाम सरकार, शिक्षा का जनाजा पढ़ देने वाली सरकार, इलाज के लिए राज्य से बाहर जाओ, पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर जाओ और 2 वक्त की रोटी के लिए भी राज्य से बाहर जाओ। गरीबों के खून और पसीने की कमाई के पैसों को इन्होंने पटना और नालंदा को सजाने में लगा दिया है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना। लेकिन अख्तरुल जी ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी क्या शर्त आप लोगों ने रख दी थी महागठबंधन के सामने कि महागठबंधन ने नो कर दिया, दरवाजा उनके नो या यस कहने से मैं परेशान नहीं हूँ। शर्त कुछ भी नहीं। अरे सीट के बारे में कोई बात ही नहीं हुई तो सीट के बारे में कहाँ चर्चा की बात हुई। कोई बात करते तो बात बढ़ती आगे। हम लोगों ने कोई कठोर सख्त नहीं रखे थे। उनका मसला ये है कि चूंकि एमआईएम पार्टी को जो लीड करते हैं उसकी दाढ़ी है, उसकी टोपी है, वो मुसलमान नजर आता है। लालू तेजस्वी मुसलमानों के वोट से सबको प्रेम है, मुसलमानों की लीडरशिप से सबको दिक्कत है। यानी कि आप कह रहे हैं कि दाढ़ी देखकर और टोपी देखकर मना कर दिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्षमा कीजिएगा मुझे कि गरीब मुसलमानों के वोट को हर कोई लेना चाहता है, लेकिन उसको सत्ता में साझेदार कोई नहीं बना। अच्छा, आपने सुना ना कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मदद करनी ही है तो चुनाव नहीं लड़े ना एआईएमआईएम। अच्छा, ये बात, ये कोई एनजीओ है जो चुनाव नहीं लड़ेगी? मैंने वो अपने कुछ सीटों का समझौता नहीं कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैखाना खुद जाए दूसरों को ताड़ी पीने से रोकने की बात नहीं कहनी चाहिए। यानी कि जो पूरे इलेक्शन लड़ेंगे और किसी को कुछ जगहों पे लड़ने नहीं देंगे, ये कैसी बात है भाई? ये कैसी बात है? लेकिन आपने देखा था कि सीमांचल गए हुए थे प्रशांत किशोर, गजब भीड़ उमड़ी थी। डर उड़ लग रहा है कि नहीं आप? अरे अच्छे मैनेजर हैं वो, इसमें कोई शक है क्या? मगर वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अच्छा। अब एक्टर कितने अच्छे होंगे, मैनेजर भी, अच्छे डायरेक्टर भी नहीं, खेलना खराब कर दे। अच्छे मैनेजर भी हैं, अच्छे डायरेक्टर भी हैं, अच्छे नेता बन के खेलना बिगाड़ दे। अच्छे एक्टर साबित होंगे वो 2025 का इलेक्शन तय करेंगे। अच्छा, आपने सुना ना कि उन्होंने क्या कुछ कहा? साफ साफ कहा कि बिहार में अच्छे नेता है, इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है नेताओं को हैदराबाद से। अब उनको हैदराबाद का नेता नजर आता है। दास कैपिटल कहाँ लिखा गया? रसा में। नेलिन कहा के, कार्ल मार्क्स कहा के। बात अगर उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। फिर किशनगंज जिला के लोग कहें, अरे किशनगंज जिला की अगर बात कहें तो कहे कि अपने जिला में जाकर के राजनीति करो। इस जिले में माँ के दूध पी करके यहाँ पे बच्चे जवान हुए हैं, यहाँ भी हो जाएंगे। ये बस्ती टुकड़ा करने की बात बोल रहे हैं।
अच्छा, अब क्या करिएगा? आप लोग कुछ सोचा है? अकेले चुनाव लड़िएगा? टूट जाए कश्ती तो तैर कर भी दरिया पार करता है मुसाफिर। इरादे मजबूत होने चाहिए। एमआईएम का इरादा मजबूत है। मैं किसी की परवाह नहीं करता। तो अकेले चुनाव लड़ना है या हाँ। थर्ड फ्रंट बनाना है? क्या ये सोचा मैं है? अकेले भी लड़ूंगा। थर्ड फ्रंट बनाने की पूरी तैयारी चल रही है हमारी। थर्ड फ्रंट की खबर आपके जरिए से मैं बिहार की जनता को जल्दी पहुंचाऊंगा। कितनी सीटों पर AIMIM अच्छा, कैंडिडेट आप ये उतारे बात थे? बताइए तो जी। अभी जब ही बिरयानी अभी पकी ही नहीं है तो आप हाँ। बताएं कि चिकन का कि मटन का। अरे जरा सा तैयार होने दो सामान का। जब गठबंधन तैयार हो जाएगा तो मामला तय हो जाएगा कि कितने लोग हमारे आते हैं। तो सुना आपने अख्तरुल-इमान ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव को लेकर के, क्या कुछ कहा है महागठबंधन को लेकर के, और आपने ये भी सुना है कि प्रशांत किशोर को भी खूब लपेटे में लिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आगे आगे AIMIM क्या कुछ करता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।